Hi friends, what's up? Welcome to the UPSC path. Today here I am discussing about the Allahabad High Court Review Officer and Assistant Review Officer Exam 2021। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में, जिसमें यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 2020 की नोटिफिकेशन है, जो कि कल रिलीज होगी यहाँ पे। तो कल से आप जो फॉर्म है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फिलअप कर सकेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसकी नोटिफिकेशन में ये रिलीज होगी। दिस वन इज द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ द ARO 2021, जो कि रिलीज होगी यहाँ पे 17 अगस्त 2021 को। तो इवन जो अगर आपको ये नोटिस है इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आज शाम को रात को 8 बजे से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें आप फॉर्म कब इसका फिलअप कर सकते हैं, तो 17 अगस्त से लेके आप 16 सितंबर तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस बार यहाँ पे इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं इसमें, काफ़ी एलिजिबिलिटी चेंजेस भी इसमें आए हैं, और एक यहाँ पे टेस्ट है जो कि टाइपिंग टेस्ट और नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज की गई हैं। तो क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं, सो सी दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो अगर यहाँ पे मैं फीस की बात करूँ तो जर्नल कैंडिडेट जो भी कोई अदर स्टेट का है तो उसकी यहाँ पे फी होगी 800 रुपीज़, और ARO के लिए भी 800 रुपीज़ फी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप क्या दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पोस्ट यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर इज द सीनियर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इज द स्मॉलर देन रिव्यू ऑफिसर। तो यहाँ पे आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके यहाँ पे आंसर नीचे डिटेल में दिए गए हैं, वो भी मैं आपको एज प्रूफ यहाँ पे शो करूंगा। तो जैसा कि आप 18 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो इसके बाद आपकी फॉर्म की अगर आप में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्शन करने के लिए भी यहाँ पे डेट्स दी गई हैं। तो आप फॉर्म में करेक्शन कब तक कर सकेंगे, 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप फॉर्म की करेक्शन कर सकेंगे। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है इसका, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। सिंगल एग्जाम कंडक्ट होगा यहाँ पे, और सिंगल एग्जाम में यहाँ पे 2 पेपर कंडक्ट होंगे। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में आ जाएगा। और इसकी जो डेट है कब है, अभी तक इसकी कोई डेट डिसाइड नहीं हुई है, पर अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि ये एग्जाम अभी, जैसा कि यहाँ पे सितंबर तक आपको करेक्शन करने के लिए है, तो मे भी अगर जल्दी से जल्दी अक्टूबर में भी इसका एडमिट कार्ड आ जाता है तो ये एग्जाम अक्टूबर एंड और नवंबर से स्टार्टिंग से पहले होने वाला नहीं है। तो ये इसमें टर्म एंड कंडीशंस थी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें पे स्केल के लिए, तो फर्स्ट यहाँ पे रिव्यू ऑफिसर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी यहाँ पे 46 वैकेंसीज हैं जो कि रिलीज हुई हैं। तो आगे कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो इसकी जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 8 रहेगा एज पर 7th पे कमीशन। तो अप्रोक्स जो सैलरी है नियर अराउंड 80 to 90,000 के अराउंड जो आरओ की है वो चली जाएगी। तो इसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय द लॉ इन इंडिया, और रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी है आपकी यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास इसके अलावा अगर हम देखें, और ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है NIELT के थ्रू और DOEACC के सोसाइटी के थ्रू, तो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस के लिए इस्टेब्लिश बाय लॉ, जो कि NIELT देती है और DOEACC दे पाती है, तो इसका भी यहाँ पे आपके पास CCC का सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए। एंड देन आप में इन तीनों कंडीशन को आपको कंप्लीट करना होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द बैचलर डिग्री, सेकंड वन इज एनी वन ऑफ द सर्टिफिकेट आउट ऑफ दिस ओ लेवल सर्टिफिकेट, CCC सर्टिफिकेट, और थर्ड वन इज जो आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड है इसमें वो होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन द कंप्यूटर। तो ये यहाँ पे आरओ के लिए एलिजिबिलिटी। और अगर हम यहाँ पे ARO की बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे ह्यूज हैं एज कंपेरिजन टू आरओ। तो यहाँ पे 350 वैकेंसीज हैं जो कि ARO के लिए रिलीज हुई हैं। तो इसमें भी यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई, और देन आपके पास कोई कंप्यूटर लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और देन आपके पास जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है आपकी वो टेस्ट की जाएगी। इसका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट अलग से होगा, 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम एज पर कैटेगरी वाइज बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व के लिए पोस्ट है आरओ की वो 25 हैं, और ARO की पोस्ट है वो 176 हैं। और कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे डिवाइड कर दी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
नेक्स्ट अगर यहाँ पे यूपी के बात की जाए तो यूपी में यहाँ पे वोमेन के लिए भी यहाँ पे 20% रिजर्वेशन दी गई है, एंड देन फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2% रिजर्वेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज ये रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई हैं। तो इसमें यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करें तो कोई भी पर्सन जो कि 21 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक हो, सो एज ऑन रेफरेंस डेज काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2021। तो कोई भी पर्सन है जो 2 जुलाई 1986 से पहले बोर्न है वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। और सेकंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 जुलाई 2000 से बाद में बोर्न हुआ कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी एज पर कैटेगरी रिजर्वेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जाएगी। और कोई भी पर्सन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है अगर वो यूपी में से है तो उसको यहाँ पे 15 ईयर्स की रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि बाकी सभी टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे सेम है, अभी यहाँ पे डिस्कस करना है मेनली एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दिस वन इज द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्टेज एग्जाम ही है जो कि होने वाला है। आजकल डिफरेंट एग्जाम्स कोई भी होता है तो उसका पहले प्री होता है, देन मेंस होता है, देन इंटरव्यू होती है। तो इसमें यहाँ पे सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन ही होगा, बट इसके दो पार्ट होंगे जैसा कि मैंने बताया। और थर्ड यहाँ पे पॉइंट की बात करें सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी कोई नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा जिसमें टोटल एमसीक्यूज हैं, 200 एमसीक्यूज आएंगे और इसमें यहाँ पे 200 मार्क्स होंगे और जो 3 आवर्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, डिफरेंट कैटेगरी वाइज है। जो कट ऑफ है वो एज पर पोस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। और जो इसका पार्ट 2 है उसमें यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा और ये सारा पेपर है वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ही होगा जो कि इंग्लिश ही होगा सिर्फ। तो इसमें आप लैंग्वेज भी चूज नहीं कर सकते और यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पर जो कंप्यूटर का टेस्ट है इसमें यहाँ पे आपके पास 50% है, मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके पास। तो 50% मार्क्स आपको जो है क्वालिफाई करने हैं। यहाँ पे 25 मार्क्स अगर आपके 50 में से कंप्यूटर में नहीं आते हैं और बाकी टर्म एंड कंडीशन आप सारी फुलफिल करते हो तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिलेबस है वो जर्नली है जैसा कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होता है। तो जर्नल इंग्लिश, यहाँ पे जर्नल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और जो कंप्यूटर टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट होगा आपको यहाँ पे पार्ट 2 में जैसा कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है तो आपको टेक्स्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, जो कि पार्ट टेस्ट कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट तो आपका हो गया। एंड देन पार्ट यहाँ पे इसमें बताया है कि क्वालिफाइंग टेस्ट जैसा कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बताया गया था 25 जो है आपको 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो 500 वर्ड्स का आपको कंप्यूटर में पैराग्राफ दिया जाएगा जो कि आपको टाइप करके बताना होगा। सो दिस वन इसमें यही चेंजेस हुए हैं इस बार। नेक्स्ट यहाँ पे अगर एआरओ की बात करें तो सारा सिलेबस सेम है, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे एआरओ के लिए सेम है, बस जो एआरओ की पोस्ट है वो वेरी करती है। और अगर यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैं बात करूँ तो ये सिंगल शिफ्ट में ही होगा। जस्ट 15 मिनट्स का आपको फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2 के बीच में गैप देखने को मिलेगा। तो 15 मिनट्स की वहाँ पे आपको रेस्ट मिलेगी जब भी एग्जाम कंडक्ट होगा। तो रही बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग और जो फॉर्मूला है यहाँ पे 1 मिस्टेक 1 एरर के लिए, तो ये टाइपिंग के लिए जैसा बताया गया है। तो 0.1 मार्क्स आपका है वो डिडक्ट होगा एज पर 1 मिस्टेक। तो अगर आप 10 मिस्टेक्स कर देते हो तो आपका एक नंबर है वो डिडक्ट हो जाएगा यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में। सो ये टर्म एंड कंडीशन है टाइपिंग टेस्ट के लिए। सो कल आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी और आज रात को 8 बजे तक भी एनटीए पे आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो और जो मार्क्स की बात है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड के लिए, ये भी यहाँ पे इन्होंने आफ्टर पॉइंट यहाँ पे 7 डिजिट्स तक मार्क किया हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें मेन बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे अनदर फॉर्म हम फिलअप करते हैं वैसे ही ये फॉर्म फिलअप होगा। तो पूरा आपके पास 1 मंथ है जिसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ही इसमें की जाएगी, एसबीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो इसके अलावा मेनली यहाँ पे मेरे को एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ था और जो सारी चीज़ें चेंज हुई थी वही चीज़ें डिस्कस करनी थी। सो दिस वन इज़ द लेटेस्ट अपडेट। काफ़ी फ्रेंड्स थे वो काफ़ी समय से इस वैकेंसी का लार्जली इंतज़ार कर रहे थे
तो अभी ये नोटिफिकेशन है आपको कल से ऑनलाइन फॉर्म NTA की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा. So this one is the latest update regarding the Allahabad High Court. So if you like the video, then press the like button, subscribe the channel and press the bell icon for the regular updates. क्योंकि जैसे भी कोई अपडेट मिलती रहेगी तो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी. So आज के लिए यहाँ पे इतना ही. So have a good day and best of luck to all of you.